नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी यानी सामान्य हिंदी की क्लास में आपको वाक्यों के स्थान पर एक शब्द बताएंगे, यानी कोई वाक्य खंड है, इसका एक शब्द क्या है इसके बारे में बताएंगे। एग्जाम में यह भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इससे भी कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाता है। आर ओ में तो इससे 10 क्वेश्चन बनते हैं। आर ओ के लिए तो स्पेशल हिंदी पढ़ाएंगे अलग से, उसमें और क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन सामान्य हिंदी के लिए जो पर्याप्त तो थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे उतना पर्याप्त है। हमने बताया हिंदी की जो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा गया, शब्दों के व्यवस्थित समूह को। यदि कोई वाक्य खंड है उसको निचोड़कर एक शब्द बना दो तो उसे ही वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द। पहला है उदाहरण, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। अकिंचन है, उसके पास कुछ नहीं है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यपस्या। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपथ। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अपथ। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, किसी राजा का निवास स्थान है, उसके किसी स्त्री को कड़े पर्दे में रखा जाता है, यानी रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को कहते हैं असूरपथ्या। और एक है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, वो है अंतेवासी। जो छीण ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय। जिसका क्षय ना हो, जिसका छीण ना हो, इसे अक्षय कहते हैं। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता उसे कहते हैं अक्षत। अक्षत है वो। जिसका इलाज ना हो सके, यानी संभव ना हो, जिसका इलाज संभव ना हो उसे असाध्य रोग कहते हैं। निचले वर्ण में जन्मा हुआ अंत्यज। महल के भीतर का भाग अंतापुर। जो महल के भीतर का भाग होता उसे ही अंतापुर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहीत, यानी जिस पर अनुग्रह किया जाए वो अनुग्रही है। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, उसे कुछ नहीं पता हो अज्ञ है। जिसका निवारण ना हो सके उसे कहते हैं अनिर्णीत, उसका निवारण नहीं हो सकता। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। जो शोक यानी शोक करने योग्य जो नहीं है उसे कहते हैं अशोक। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ, यानी अर्थहीन। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? आपका यह प्रश्न है, आपको बताना होगा कमेंट में कि जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। आपके लिए होमवर्क है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कौन है उसे कहते हैं कुलीन, यानी अभिजात, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे कहते हैं अंतरिक्ष। जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियोगी। कुछ और उदाहरण है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे अस्त्र कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं।
जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं, यानी अपवाद कहते हैं। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य। जो कभी बूढ़ा ना हो वह है अजर, वो बूढ़ा हो ही नहीं सकता। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। इसके बाद जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा सा भाला उसे अंकुश कहते हैं, वह हाथियों पर अंकुश लगाता है। जिसकी आने की तिथि निर्धारित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जो बाद में जन्म लेता हो उसे अनुज कहते हैं। अनुज। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। यह अगोचर है, इसे इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो छुआ ना गया हो उसे कहते हैं अछूता। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, जिसको जाना नहीं जा सका इसको क्या कहते हैं? आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसका आदि व अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। ऐसी अजीविका जो आकस्मिक हो उसे कहते हैं अवकाश वृत्ति। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं वह है अटल। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। इसके बाद और देख लेते हैं कुछ उदाहरण। इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण बताएंगे। जिसकी गहराई का पता लगा सके वह क्या है? जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे अथाह कहते हैं। जिसकी मांग ना की गई हो उसे अयाचित कहते हैं। इसकी पता ना लगा सके। जो निंदा करे उसे निंदक कहते हैं। जो निंदा करने योग्य हो उसे कहते हैं यह निंदनीय है। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं आक्रांत। तथा जो आगे की सोचता है उसे कहते हैं अग्रसोची। जो दूर की सोचता उसे कहते हैं दूरदर्शी। जिसको छोड़ा जा सके उसे कहते हैं परिहार, यानी छोड़ दो। जिसका त्याग ना हो सके उसे कहते हैं अपरिहार। अनुचित यानी व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत, उपकार किया गया उस पर। जिस पर अपकार किया गया उसे कहते हैं अपकृत। उपकार को उपकृत, अपकार को अपकृत। गिरा हुआ को कहते हैं पतित। एक क्वेश्चन आपको और बताना है। जो माप या तौला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। यदि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। जो मानव के योग्य ना हो उसे कहते हैं अमानवीय। वो अमानवीय है, मानव योग्य है ही नहीं। मूल्य घटाने की क्रिया, जो क्रिया है मूल्य घटाने की क्रिया, उसे अवमूल्यन कहते हैं। मूल्य बढ़ाने की क्रिया को अधिमूल्यन कहते हैं। नीचे की ओर जो ले जाया जाता है यदि उसे कहते हैं अपकर्ष। नीचे की ओर ले जाना अपकर्ष है। ऊपर की ओर ले जाना उसे उत्कर्ष कहते हैं, यानी उत्कर्ष यानी ऊपर की ओर ले जाता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं, क्योंकि इसका उत्तर ही नहीं दिया गया। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमा यानी असीम कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे आदर ना किया गया उसे आदृत कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं।
हरिणों के रहने का स्थान को मृगदाव कहा जाता है। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। जो मानव के योग्य ना हो उसे अमानवीय कहते हैं। जो थोड़ी जगह में अधिक वस्तुओं एवं आदमियों का जमाव हो उसे छिप पिच कहते हैं। छिप पिच, गिच पिच। जो थोड़ी जगह में अधिक वस्तुओं एवं आदमियों का जमाव से गिच पिच कहते हैं। गिच पिच। जो दूसरों व्यक्तियों के घर में फूट डालता उसे घर फोड़ा कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे काल्बग्रीवा कहते हैं। कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगाना कलंक कहलाता है। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो उसे कपोत कहते हैं, यानी कपोत ग्रीवा। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह कपोत ग्रीवा है। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडित है। जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों उसे क्या कहते हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। और अंगन या पूष माह में पड़ने वाली जो ऋतु है पूष माह में उसे क्या कहते हैं? उसे हेमंत कहते हैं। आम का बगीचा अमराई। जिसका कोई इलाज ना हो सके असाध्य। मुकदमा दायर करने वाला वादी। जो कानून के अनुसार सही हो वैध। जिसे अपने स्थान से अलग ना किया गया हो उसे कहते हैं अच्युत। जिसका मन उदार हो उदार मना। जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय। खाकर बचा हुआ भोजन जो जूठन उसे कहते हैं उच्छिष्ट। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है मुमुक्ष। योग साधना करने वाला योगी। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जानने का इच्छुक जिज्ञासु। जिसकी कल्पना पहले ना की गई उसे कल्पनातीत कहते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जो बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे दिवंगत कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। दो भाषा बोलने वाला द्विभाषी। जिसने ऋण उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। जो बदला न जा सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। जहां सेना रहती हो उसे कहते हैं सैन्यावास या छावनी। जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो भवन गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो वह है गंजा, केस विहीन, खलवाट। 3 नाम से जानते हैं इनको। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। जिस जमीन में कुछ भी पैदा ना हो उसे कहते हैं बंजर या ऊसर। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे कहते हैं बंजर यानी ऊसर। जंगल में लगने वाली आग उसे कहते हैं दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता उसे कहते हैं उद्भिद। जो बहुत भाषा जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषाविद। पुस्तक के हाथ से लिखी गई प्रति पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका उसे कहते हैं किशोरी। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती उसे कहते हैं कवित्री। जिसके 4 भुजाएं हो उसे कहते हैं चतुर्भुज। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन यानी दरिद्र। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहते हैं पार्थिव। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। गोद लिया हुआ पुत्र दत्ता। विष्णु का उपासक वैष्णु। और कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जो पेट के बल चलता है उसे कहते हैं उदरचर यानी उरग, सांप वगैरह।
जो आंखों से सुनता है उसे कहते हैं चक्षुश्रवा। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंधन काव्य उसे कहते हैं खंड काव्य। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची यानी उसे डेबरा कहते हैं। चाहे डेबरा बोलोगे चाहे सब्यसाची, वो बाएं हाथ से काम करने वाला है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं, यानी लंगर व्यवस्था जिसे कहते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। जो मरने का इच्छुक हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। जो किसी से ना डरे उसे निडर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जिसे किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं, वो अवैध संतान है यानी। और जो दान पर चलता उसे दान वृत्ति कहते हैं। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। जिसके मृत्यु पर विजय पाई गई हो उसे मृत्युंजय कहते हैं, यानी भगवान शिव। जिसने मृत्यु पर विजय पा ली है इन्हें मृत्युंजय कहते हैं, शिव कहते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, जिसका शोषण किया गया हो शोषित, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय है। जो कवि तत्काल कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। जिसके 4 पाद हो पैर हो उसे चतुष्पाद कहते हैं, यानी चौपाया कहते हैं। एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला जो उत्पन्न उसे सहोदर कहते हैं। कम खाने वाला अल्पाहारी है, जहां तक संभव है उसे यथासंभव कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इसमें वाक्य स्थान पर एक शब्द को हमने देख लिया दोस्तों। यह एक बेहतरीन क्लास थी। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।